पूर्वाचार्यों ने कहा कि ये 7 आश्चर्य कोई बड़ी बात नहीं है। विश्व का यदि सबसे बड़ा आश्चर्य कोई है तो क्या है? कलौ काले चले चित्ते देह चानादि कीट के एतत् चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। क्या करे? कलो काले चले चित्ते, ये कलिकाल पंचम काल है। इस पंचम काल में सारे जीवों के चित्त कैसे हैं? आपको पता है कि कितना हमारा चित्त चलायमान है। बाहर की चलती वस्तु तो आपको दिखाई देती है, लेकिन अपना चित्त आप खुद नहीं पकड़ पाते कि सुबह से लेकर आप अभी सब कॉम्पिटिशन में हो कि नहीं, लेकिन अभी द्रव्य से तो आप यहां बैठे हुए हो, लेकिन चित्त से पूछो। चित्त सुबह से लेकर आप खुद चिंतन करो कि सुबह से लेकर अभी तक मेरा चित्त कहां कहां चला गया। तब आपको पता चलेगा कि सबसे विश्व में चलायमान वस्तु है तो वो क्या है? हमारा चित्त है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कलौ काले चले चित्ते देह चानादि कीट के। चित्त चलायमान है और मनुष्य की देह अन्न का कीड़ा बनी हुई है। कीड़ा पता है ना आपको? गेहूं में घुन लगती ना गेहूं, उसमें घुसे 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 पूरी गेहूं को खा जाती है, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही पंचम काल का मनुष्य कितना कुछ खा गया, पता है क्या आपको? चिंतन तो कर सकते हैं ना अपन कि कितना खाया कितना खाया कितना खाया, लेकिन आज तक पेट नहीं भरा। और भरेगा क्या क्या? तब भी नहीं भरेगा। तो इसीलिए क्या करना है? चित्त का यह चलायमान हमें हो रहा है उसको रोकना है। इसीलिए पंचम काल का आश्चर्य हमारे दिगंबर मुनियों को कहा कि ऐसे कलिकाल में भी उन्होंने जिन रूप को धरा है, जो हमारी बीतराग अरिहंत प्रभु की मुद्रा थी। हम अहो सौभाग्यशाली हैं, इस पंचम काल खोटे काल में भी हमें अरिहंत भगवान की मुद्रा दिखाई तो दे रही ना कम से कम। आप सोचो, यदि मंदिर नहीं होते, दिगंबर गुरु नहीं होते तो धर्म होता क्या? आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने कहा है ना धर्मो धार्मिक बिना, धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म भी नहीं हो सकता। तो हम ऐसी साधना करें, बाहर की साधना ना हो। जैसे गेहूं में घुन लग जाए, अंदर से गेहूं घुन चुका है लेकिन बाहर से कैसा दिखता है? बाहर से चमकते दिखता है, लेकिन बाहर की चमक अंदर की चमक नहीं होती है। बाहर से चमक दिख रही है, ये जरूरी नहीं है कि अंदर भी चमक हो, लेकिन अंदर चमक होगी तो विश्वास मानो बाहर चमक जरूर दिखेगी। इसलिए हम बाहरी चकाचौंध को ही महत्व नहीं दें। किसको महत्व दें? बाहरी चकाचौंध बहुत है इस पंचम काल में, लेकिन उस चकाचौंध से हमारा कल्याण नहीं होगा। तो हमें अंदर की चमक को बढ़ाना है, अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाना है। इसी विशुद्धि की प्राप्ति के लिए हम सिद्धों की आराधना करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो मन से भक्ति भाव करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की